बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तेहिलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 38 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और मामूल के मुताबिक ये ट्रेलर भी एपिसोड आने से सिर्फ एक दिन पहले रिलीज किया गया है। तो ये लास्ट डे पर ट्रेलर रिलीज करने की क्या स्ट्रेटजी है, ये बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है। खैर, वीडियो की जानब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में मजीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें और मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स भी जल्द कंप्लीट हो सकें। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Kafirin sinesine ataşı, gözlerine korkuyu verelim। ट्रेलर के पहले ही सीन में इसहाक पाशा नजर आ रहे हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि काफिरों के सीने में आग दे दें और उनकी आंखों में खौफ पैदा कर दें, यानी हमला करें ताकि काफिरों की आंखों में और सीनों में खौफ पैदा हो सके। और वहीं पर कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर ओस्मानी फौज तोपों से हमला करती हुई दिखाई जा रही है। यहाँ पर सुल्तान महमद खान अपने सिपाहियों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं और वो और उनका जो हिफाजती दस्ता है वो भी इन बहरी जहाज़ों को खींचते हुए नजर आ रहे हैं और सभी अल्लाह का नाम लेकर और नारे लगाते हुए उन कश्तियों को या बहरी जहाज़ों को खींचते हुए नजर आ रहे हैं। और जहानोस पाशा भी वहीं पर मौजूद हैं और दीगर जो हिफाजती दस्ते के सिपाही हैं वो भी उनके साथ ही मौजूद हैं। Osmanlı topyekun saldıracak। जिस तरह से सुल्तान महमद खान इन बहरी जहाज़ों को खींच रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाली किस्त में ही ये फौज जो है वो बहरी जहाज़ों को गोल्डन हॉर्न में दाखिल करने में कामयाब हो जाएगी। और इस सीन में कॉन्स्टेंटिनोस भी नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर डॉन फ्रांसिस्को का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि ओस्मानी फौज बहुत जल्द हम पर हमला करेगी, यानी कि कुस्तुनतुनिया पर। Su kanallarının etrafı bir sızma hamlesi için müsaittir। इस सीन में सुल्तान महमद खान अपने पाशा हजरात और सरदारों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बात बोल रहे हैं कि कुस्तुनतुनिया में जो पानी का निज़ाम है या पानी की जो नालियां हैं वहां से हमें उसके करीब करीब जो है वो सुरंगों के जरिए से अंदर दाखिल होना पड़ेगा। तो सुल्तान महमद खान सुरंगों के जरिए भी अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और यही चीज यहाँ पर सुल्तान महमद खान कह भी रहे हैं। Şu anda Roma'nın bütün kaderi sizin ellerinizde। Hepsini savaşmaya ikna edin। इस सीन में उस्ताद प्लेटोन शहंशाह कॉन्स्टेंटिनोस से ये बात बोल रहे हैं कि इस वक्त सल्तनत रूम की जितनी भी इज्जत है और जितना भी एतबार है वो आपके हाथों में है, यानी कि शहंशाह कॉन्स्टेंटिनोस के हाथों में है। और उसके साथ साथ पादरी जेनादियोस भी नजर आ रहे हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि जितने भी लोग मौजूद हैं उनको जंग करने के लिए तैयार करें या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करें। तो देखते हैं कि क्या चीजें दिखाई जाती हैं। Biz bu yardımı gönderene kadar Konstantinopolis düşmüş olabilir। अब इस सीन में पपाए आजम नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जो कार्डिनल मौजूद हैं वो ये कोशिश करेंगे कि हम पपाए आजम को कुस्तुनतुनिया की मदद के लिए राजी कर सके। लेकिन पपाए आजम ये बात बोल रहा है कि हम जब तक ये मदद कुस्तुनतुनिया को में भेजेंगे या कुस्तुनतुनिया की तरफ भेजेंगे तब तक कुस्तुनतुनिया हो सकता है कि फतह हो जाए या गिर जाए या उस्मानी जो है वो कुस्तुनतुनिया के शहर को फतह कर लें। Her taşın ardına İslam'ın mührü vurulacak। इस ट्रेलर में पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक जो है वो काफी तेज रखा गया है जिसकी वजह से कुछ डायलॉग्स बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहे। लेकिन
बहरहाल यहाँ पर इसहाक पाशा ये बात बोल रहे हैं कि हर पत्थर के नीचे इस्लाम की मोहर लगी होगी और उसके साथ साथ कॉन्स्टेंटिनिया पर होते हुए हमलों को हम देख सकते हैं, जहां पर कॉन्स्टेंटिनिया की दीवारों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। अब जहां तक इन हमलों की बात की जाए तो तारीखी तौर पर ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यही कहा जाता है कि जिस दिन कुस्तुनतुनिया फतह हुआ था उससे पिछली रात को उस्मानी फौज लगातार हमला करती रही थी दीवारों पर, ताकि उनको वक्त भी ना मिल सके कि वो दूसरी जानब ध्यान दे सकें, या इसी तरह की कोई स्ट्रेटजी थी सुल्तान महमद खान की। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो बहरी जहाज हैं वो समंदर में या दरिया में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पर सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि ये शहर अब मुकम्मल तौर पर हमारा है, यानी जब ये बहरी जहाज इस गोल्डन हॉर्न में दाखिल हो चुके हैं तो तब ये शहर मुकम्मल तौर पर हमारा है। और वो ये बात भी बोल रही हैं कि जो कुस्तुनतुनिया की दीवारें हैं वो अब ज़रूर गिर जाएंगी या उनको हम क्रॉस कर लेंगे। तो देखते हैं कि अब मजीद क्या चीज़ें इस ट्रेलर में दिखाई जाती हैं। इस सीन में भी सुल्तान महमद खान का ही डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि कुस्तुनतुनिया जो है वो हमारे साथ दोबारा जिंदा होगा, यानी कि हम कुस्तुनतुनिया को एक नई जिंदगी देंगे और इस शहर को फतह करके यहाँ पर अमन और इस्लामी निज़ाम लेकर आएंगे। तो देखते हैं कि इससे आगे अब सुल्तान महमद खान क्या बात बोलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि तारीखी तौर पर भी जिस रात को जो बहरी जहाज थे वो गोल्डन हॉर्न में दाखिल हुए हैं, उसी रात को सारी रात ही तकरीबन उस्मानी फौज जो है वो कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर लगातार हमले करती रही है। और यहाँ पर इसहाक पाशा को भी ये खबर मिल चुकी है कि हमारे सुल्तान जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं, और ये बात सारूजा बोल रहे हैं और इसहाक पाशा भी कह रहे हैं कि वो कामयाब हो गए और तमाम लोग इस पर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। ट्रेलर के लास्ट सीन में सुल्तान महमद खान ये बात बोल रहे हैं कि फतह हमारी होगी और कामयाबी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही की होगी, यानी बेशक हम इस शहर को फतह करने में कामयाब हुए हैं या हम फतह करेंगे, लेकिन बिल आखिर जो कामयाबी है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ही है, ये असल जीत अल्लाह की ही है। तो यहीं पर इस ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है और अब देखते हैं कि मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी आने वाली किस्त में। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।